सभी सम्मानित अध्यापकों को मेरा नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और पहली बार मिलने वाली सर्दियों की छुट्टियों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप सभी को इन छुट्टियों में घर रह के भी कुछ काम करना है, कुछ कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करना है। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को मैसेज मिल गया होगा कि प्रेरणा डीबीटी पर कुछ बच्चे सस्पेक्टेड हैं, उन बच्चों का कैसे काम करना है और कैसे उनका रिमूवल करना है। तो इस चीज़ को अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपने जो है अपनी प्रेरणा डीबीटी ऐप को खोलना है। जब आप अपनी प्रेरणा डीबीटी ऐप को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। और इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आपका वर्जन जो है बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। देखिए जहाँ ये कर्सर चल रहा है, वर्जन आपका 16वां वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। अगर 16वां वर्जन नहीं है तो अपने डीबीटी ऐप को पहले तो आप अपडेट कर लें। अगर अपडेट करके भी नहीं चल रहा है तो उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लें। तो जब आप दोबारा से चलाएंगे तो यहाँ पर अभी तक 3 चीज़ आती थी, अब आपको यहाँ पर 4 चीज़ मिलेंगी। नंबर 1 डीबीटी गार्जियन, नंबर 2 पे है आपका अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल, नंबर 3 है आपका वेरीफाइड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट और नंबर 4 है सस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब आपको जो मेन काम करना है वो इस पे करना है, सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे। तो जब आप अपने इस पर क्लिक करेंगे सस्पेक्टेड स्टूडेंट, तो आपके यहाँ अंदर लिस्ट खुल के आएगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा सस्पेक्टेड में है। अब इस सस्पेक्टेड का होने का कारण क्या हो सकता है? होने के कारण ये है, नंबर 1 पे तो ये हो सकता है कि एक ही गार्जियन के 3 या 4 बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो सस्पेक्टेड रीज़न में आ सकता है। दूसरी बात, एक ही बच्चा कई कई स्कूलों में पंजीकृत होगा, तो वो सस्पेक्टेड में आ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर खोलेंगे तो ये आएगा। अब ये सस्पेक्टेड क्यों है ये देख लीजिए। सस्पेक्टेड है, आधार लास्ट 4 डिजिट जो है आपकी 1396 है और गार्जियंस यूआईडी ये है। अब जब हम इसमें देखेंगे तो सेम गार्जियंस पे ये हैं नीचे खुलने वाले बच्चे, और ये बच्चे जो हैं अलग अलग विद्यालयों में हैं और एक ही गार्जियन के बच्चे हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखिए ये एक ही गार्जियन के बच्चे हैं। यहाँ पर गार्जियन नेम है बबीता, बच्चे का नाम है आपका मनदीप। यहाँ देखेंगे आप गार्जियन का नेम, मदर नेम बबीता और अरविंद, और बच्चे का नाम है प्राची। और इसके ऊपर जाके देखेंगे यहाँ अरविंद, बबीता और बच्चे का नाम है मेघदीप। अब ये बच्चा जो है सिर्फ आपके यहाँ पढ़ने वाला बच्चा है। अब आपको करना क्या है, इस बच्चे के एसआर नंबर से आपको ये चेक करना है कि ये बच्चा आपके यहाँ है या नहीं है। इस पे जो सस्पेक्टेड रीजन आया हुआ है, गार्जियंस हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रंस। तो अब क्या करना है, इसमें आपके पास 3 विकल्प हैं यहाँ पर, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट, करेक्शन। अब आपको करना क्या है, अगर बच्चा 45 दिनों से लगातार अनुपस्थित आपके विद्यालय में है तो उस बच्चे को ड्रॉप आउट कर देना है। बच्चा आपके यहाँ आ रहा है, अटेंडेंस लग रही है, ठीक है, तो आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही आप इस पर एक्सेप्ट करेंगे तो इस पर 2 चीज़ लिखी आएंगी, बच्चा आपके यहाँ है या नहीं है, ठीक है। आप दोनों में से अगर यस कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, नो कर देंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके आगे ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन पे भी सेम ऐसी करेंगे। अगर आप इसमें से संबंधित किसी डाटा के अंदर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे का जो है नाम जो है सृष्टि है, डेट ऑफ बर्थ 21/12/2006, गार्जियन का नेम बबीता है, उनका आधार कार्ड का नंबर शायद नहीं, ये आधार नहीं है, ये कुछ और ही है। फादर नेम अरविंद है, मदर नेम बबीता है, उसकी क्लास ये है, एसआर नंबर ये है, और ये केसीसी आर्य कन्या इंटर कॉलेज यूडैस कोड यूपीएस गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। वहाँ टीचर का नाम सहारनपुर, सर्टिफाइड बाय टीचर एंड सेंड टू द बीओ स्टेटस में। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपने इसमें कोई करेक्शन करनी है तो इसमें यस कर दीजिए, अगर करेक्शन है ऑलरेडी तो आप इसको नो करके वापस आ सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर मेन फंक्शन 2 आपको करने पड़ेंगे, ड्रॉप आउट या एक्सेप्ट। यानी कि बच्चा अगर आपके यहाँ आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर दीजिए, वो सस्पेक्टेड के दायरे से बाहर हो जाएगा।
क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चे 3 या 4 स्कूलों में पंजीकृत हैं, तो एक जगह से उनका पैसा फंडिंग हो चुकी है, पैसा मिल चुका है, और दूसरा वो आपके विद्यालय में भी पंजीकृत है। तो इस बात को में प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक का जिम्मेदारी या दायित्व बनता है कि वो निश्चितता के साथ जो है देख ले कि बच्चा उसके यहाँ उपस्थित है या नहीं है। पता चला कि नामांकन को बढ़ाने को लेकर नाम लिखा गया है, तो इसमें ध्यान रखिए, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी को निर्धारित करते हुए तो विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि डाटा अब यहाँ नहीं है, अब सीधा मुख्यालय लखनऊ पे ही प्रेषित किया जाता है। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस चीज़ पे काम करना है, ड्रॉप आउट एक्सेप्ट करेक्शन पे। दूसरा जो आपको मुख्य काम करना है, आप इससे वापस आ जाइए और वापस आ जाइए, ये है डीबीटी। डीबीटी में जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास पीएफएमएस बैंक खाता सीडेड भुगतान, यहाँ पर अनसीडेड बैंक खाते में जाना है आपको। यहाँ तो कोई डाटा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ डाटा ये दिखाई देगा, तो उसमें आपको यही करना है कि उसको प्रमाणित करना है, यानी कि उनके गार्जियन से आपको खाता जो है उनका आधार से सिंक करा के और उसमें 100 रुपये की ट्रांजैक्शन करके निश्चित कर लेंगे कि ये खाता एक्टिव है, और फिर उसकी जानकारी अगर वो आपको दे देते हैं तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ आपके पास 2 ही जगह हैं जहां से आपको काम करना है, एक तो अनसीडेड बैंक खाते पे, और दूसरा आपका जो शुरू में था सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स पे, यानी कि यहाँ पर। तो दोनों समस्याओं का रिमूवल जहाँ तक उम्मीद है वो हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ काम करना है। ठीक है सर, धन्यवाद।